मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। यह वीडियो मुख्यतः 11th और 12th के छात्रों के लिए बनाया गया है और 11th 12th के जितने भी छात्र हैं पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझने का भी कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात आपको हम यह बताना चाहते हैं कि आपने भी जो महसूस किया होगा कि जब आप मैट्रिक में थे तो 50 लोग आपसे पूछता था या आपके गार्जियन से पूछता था, बउआ मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, उसका क्या रिजल्ट हुआ। उसके बाद जब आप 12th में आए हैं तो भी आपके गार्जियन से या आपसे पूछा जाएगा कि हाँ बउआ 12th का एग्ज़ाम दिया है, उसका कितना % नंबर आया, आगे क्या करेगा। मतलब ये बेसिक होता है। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन में जाइएगा उसके बाद लोग ये नहीं पूछेगा कि बउआ का ग्रेजुएशन में कितना नंबर आया, पार्ट 1 में क्या आया, 2 में क्या आया। सीधे ये पूछा जाएगा कि बउआ कर क्या रहा है। मतलब यह कि इंटर के बाद में लोगों का यह मानना होता है कि यहाँ से बच्चा अगर एकेडमिक लाइफ जीना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो आगे पढ़ाई करे, और नहीं तो बहुत से बच्चे जॉब की ओर बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल पे बहुत से वैकेंसी जाते हैं, बहुत से मतलब क्या बोलते हैं उसको, नौकरी के वैकेंसी आता है, और बहुत से लड़के अपने आर्थिक स्थिति के वजह से या सामाजिक कारण से जो भी हो डायरेक्ट प्रतियोगी परीक्षा की ओर चले जाते हैं। तो और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं लगभग जो है, अगर आप ध्यान दीजिएगा या अपने बड़े भाई लोग से पूछिए या क्वेश्चन पेपर देखिए तो उसमें जनरल स्टडीज़ में लिखा रहता है, सामान्य अध्ययन में लिखा रहता है क्लियर कि इस परीक्षा में जो है मैट्रिक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन चूंकि आप मैट्रिक का और इंटर में जब थे तो अच्छे तरीक़े से पढ़ ही नहीं पाए थे, तो आपको पता भी नहीं चला कि ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक लेवल का है कि ग्रेजुएशन लेवल का है। आपको आता है तो आसान, नहीं आता है तो बहुत भारी सवाल हो जाता है। मेरी यह सब बात बताने के पीछे उद्देश्य यह है कि यदि अभी भी आप नहीं संभलिएगा, मतलब अभी भी आप गेस पढ़ के बिना समझे रटे हुए एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। और जब कंपटीशन लाइन में आइएगा तो फिर से आपको मैट्रिक का, इंटर का एक तरह से किताब पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम यह आपको बताना चाहते हैं, चूँकि मेरा एक छोटा सा अनुभव भी रहा है, काफ़ी दिनों से कंपटीशन का तैयारी कराते हैं और बच्चों के निवेदन पे हमने जो है मात्र एक बैच जो है 12th का पढ़ाते हैं। मात्र एक बैच साल में, होली के बाद शुरू करते हैं और दिसंबर तक वो बैच चलता है। जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होता है। काफ़ी बच्चे हमसे पढ़े, पॉलिटिकल साइंस में 98 नंबर लाएँ, हिस्ट्री में नंबर लाएँ, ज्योग्राफी में नंबर लाएँ। और सबसे सुखद बात ये रहा कि वो बच्चे जो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई किए, वो बच्चे बिना कंपटीशन का तैयारी किए, आज कई बच्चे मेरे इंटर पास वाले छात्र बिहार पुलिस में हैं। कई छात्र बिना कहीं जगह तैयारी किए, है ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखवा लिए। क्योंकि जीएस का जो प्राण टॉपिक होता है वो होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और ये 4 विषय आपको इंटर में पढ़ना है। तो यदि आपका दृष्टिकोण यह होता कि हम इसको समझ के पढ़ें तो फिर आप खुद बताइए, क्या आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना। लेकिन यहाँ जो शॉर्टकट का पैटर्न चल रहा है ना, टारगेट बैच का, गेस क्वेश्चन का, एटम बम क्वेश्चन का, रटवाने का, इससे आपका कल्याण नहीं होने जा रहा है। तो मेरे यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ठीक है, आपको समझाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन एज ए गुरु होने के नाते हम भी आपको यही कहेंगे कि ये जड़ है, इस जड़ को कमज़ोर मत होने दीजिए। आप किसी भी कीमत पे अपने जड़ को कमज़ोर मत बनने दीजिए। यदि आपका छोटा भाई मैट्रिक में पढ़ रहा है तो उसको इस बात को समझाइए कि देख बउआ, मैट्रिक ही जड़ होता है, इंटर जड़ होता है। अगर यहाँ हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो कंपटीशन की तैयारी करने में हमको काफ़ी सुविधा होगी, हमें पहले से समझ होगी, मेरा बेसिक स्ट्रांग होगा। बेसिक तैयारी क्या कहते हैं, पहले आप बताइए। लोग कहते हैं तुम्हारा बेसिक खराब है। बेसिक का सीधा मतलब होता है मैट्रिक और इंटर लेवल का तैयारी आपका गड़बड़ है।
यानी आपने वहाँ पढ़ा नहीं है, पास कर गए। पास करने का कतई मतलब ये नहीं होता है। मेरे नज़र में कोई विद्यार्थी अगर 80% भी नंबर ला दिया और गेस क्वेश्चन पढ़ के लाया है तो उस 80% क्वेश्चन केवल जो उसके मार्कशीट में रहेगा, उसका उसके जीवन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप 60% ही नंबर लाइए, पढ़ के लाइए, समझ के लाइए और देखिए। इसीलिए देखिएगा, क्या 90% वाले ही कलेक्टर बनते हैं? क्या 50% वाले 60% वाले नहीं बनते हैं? बात परसेंटेज की नहीं है, ये खेल है। बात है कि आप कितना समझ के पढ़ें। तो हम जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल समझा के पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं। पहले आपको पूरी तरीके से समझाएंगे और जब आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो उसको लिखवा देंगे या नोट्स दे देंगे और बोलेंगे अब जाके सवाल बनाइए। हम सवाल भी नहीं उठा के देंगे आपको, हम बोले आप जाइए बनाइए तो सही। पिछले 10 साल 15 साल 20 साल जो पूछा गया सवाल है इंटर में, उसको बनाइए। नहीं बन रहा है तो लेके आइए। और दूसरी बात यह भी कहते हैं कि कोई एग्ज़ाम हो रहा है, कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ तक कि बीपीएससी तक का हम गारंटी देते हैं इंटर के छात्रों को कि अगर हम आपको हिस्ट्री पढ़ाए हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे इंटर हिस्ट्री के नोट्स से 22 सवाल था पिछले बार बीपीएससी पीटी में, 22 क्वेश्चंस थे। आज भी वो नोट्स अवेलेबल है, उसी नोट से आज हम पढ़ाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, इंटर के मेरे नोट्स उठा के देख लीजिएगा, उससे लगभग जो है 60 से 70% सवाल आपको उस सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। क्योंकि सवाल ये मतलब क्या, ठोकर लगने के बाद बुद्धि खुलेगा। दो तरह के लोग होते हैं। एक वैसे लोग होते हैं जो दूसरे को ठोकर लगता है ना तो वो समझ जाते हैं कि ऐसे करेंगे तो हमको भी ठोकर लग जाएगा। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जब तक खुद को ठोकर नहीं लगता है तब तक वो नहीं समझते हैं। और तीसरा अपवाद होता है, ठोकर लगने के बाद भी नहीं समझते हैं। तो आप किस कैटेगरी के हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए। समझ के पढ़िए, अभी भी वक्त है। हम जान रहे हैं कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, लगभग 3 महीने का समय है। अगर एक एक महीना, कम नहीं होता है, आप ध्यान दीजिएगा। समझ के पढ़ने के लिए 3 महीना भी समय काफ़ी है। अभी भी कोई क्रैश कोर्स, एटम बम कोर्स, गेस क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़िए। आज से हम आपको ऑनलाइन एक नमूना देंगे और आपको हम पहले ही क्लियर, आपको वीडियो देने से पहले बता देंगे कि देखिए ये 20 क्लास में आपका ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा और 20 क्लास में ज्योग्राफी समाप्त होगा या 25 क्लास में हिस्ट्री समाप्त होगा या 30 क्लास में समाप्त होगा। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम गेस पढ़ाए हैं, क्वेश्चन पे डिस्कशन किए, कहीं नहीं किए हैं। हम सीधे टॉपिक उठाएं, उस पर विश्लेषण किए हैं, समझने की क्षमता आपका डेवलप किए हैं। क्योंकि सवाल इंटर तक ही मत सोचिए, सवाल ये सोचिए कि हमको इसके बाद भी इसका फ़ायदा लेना है, हमको कंपटीशन में भी इसका फ़ायदा लेना है। तो फिर वहाँ आप कैसे लीजिएगा? तो हम बिल्कुल ऑनलाइन, मुझे पता है कि गांव से बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास और वो बोलते हैं कि सर हम मोतिहारी में नहीं रह सकते हैं। खासकर आर्ट्स के बच्चों के साथ बहुत बड़ा समस्या है। आर्ट्स वो लेते भी इसीलिए हैं क्योंकि वो शहर में नहीं जा सकते हैं। तो वैसे छात्र जो गाँव में हैं, आप बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होइए, प्रचार पे मत जाइए। आप जानते हैं हम प्रचार नहीं कर पाते हैं और नहीं करने के पीछे भी मेरा लॉजिक है कि प्रचार करने से लोग जाए तो जो सबसे ज़्यादा प्रचार करेगा उसके पास बच्चा जाएगा, तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है? प्रचारे करते हैं फिर तो हम। तो दिग्भ्रमित नहीं हुई है किसी भी तरह से। ये मैसेज अगर आप तक पहुंच रहा है, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो एक बार आप मेरे वीडियो को देखिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए कि सर किस तरीके से पढ़ाएं, किस अंदाज में पढ़ाएं। कहीं से तथ्यात्मक होकर के दिमाग पे बोझ नहीं दिए हैं। हम किसी भी चीज़ को बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप अपनी भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए। दूसरे की भाषा में क्यों लिखिएगा? अभी से आदत डालिए, है ना। तो आप मेरे YouTube चैनल पे आप हमने एक अलग फाइल भी बना दिया है ना। वहाँ हर क्लास का 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो हम क्लिप बना के डाल दिए हैं। यदि आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, तो आप कोचिंग के नंबर पे संपर्क कीजिए, है ना। और संपर्क करके आज ही आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। अगर आप क्लास आने में असक्षम है तो आज ही आप कोर्स लीजिए और ले करके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। नहीं समझ में आया भला बुरा बोलिएगा हमको, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार आप पढ़िएगा उसके बाद आपको एहसास होगा तैयारी किसे कहते हैं, पढ़ाई किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, है कि नहीं है। तो मात्र हम एक बैच पढ़ाते हैं
और यह बात का भी हम घोषणा कर रहे हैं कि अगले साल से 11th वालों को भी हम व्यवस्था करेंगे, हम फैकल्टी रखेंगे, बढ़िया बढ़िया टीचर रखेंगे। और 11th हमारे पास चूँकि समय का कमी है तो हम 12th वाले को पढ़ाएंगे, 11th में कभी कभी जा करके उन लोगों को मोटिवेट करेंगे, रफली टॉपिक समझा देंगे। तो 11th का भी पढ़ाई होगा और 12th का भी पढ़ाई होगा अगले साल से। फरवरी के बाद से जो भी छात्र 11th वाले हैं, मैट्रिक कर लेंगे, वो लोग अपना आके मिलिएगा कोचिंग में, 12th वाले भी आके मिलिएगा। तो 11th और, लेकिन ध्यान दीजिए बैच एक ही चलेगा क्योंकि समय का बहुत दिक्कत है। एक बैच 11th का चलेगा और एक बैच 12th का चलेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना। और कोशिश कीजिए साइकोलॉजी विषय मत लीजिए, साइकोलॉजी का आगे कंपटीशन में कोई योगदान नहीं है। आप लोग साइकोलॉजी ले लेते हैं, क्या कीजिएगा उसका, से प्रैक्टिकल है, नंबर अच्छा आ जाएगा, उससे क्या मतलब है नंबर से। आप विषय ऐसा लीजिए जो आगे आपके काम में आए। तो साइकोलॉजी मत लीजिए, होम साइंस लड़की लोग ले लेती है, उसका क्या मतलब है, आसान विषय है सर। अगर वाकई में अगर आपको आगे कुछ करना है तो आप 4 विषय में से कोशिश कीजिए लेने का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये 4 विषय जीएस का आधार है, यही जीएस है सही पूछिए तो, है ना। तो इसी 4 में से आप अपने छोटे भाई जो मैट्रिक करेंगे, आगे इंटर में आर्ट्स रखना चाहते हैं, तो उनको इसी 4 में से कोई विषय दिलवाइए और कहिए गहराई से पढ़ो, डीपली पढ़ो, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे आइए और हम आप लोग के लिए ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, हर चीज़ का, हर विषय का, हर टॉपिक से रिलेटेड 5 मिनट 10 मिनट का हम वीडियो डाल देते हैं। आप उसको देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो अभी कोचिंग के नंबर पे कॉल करके, अगर आप बाहर भी हैं कोचिंग के नंबर पे कॉल कीजिए, वहाँ आपकी पूरी व्यवस्था करा देंगे हम, है ना। और अभी ऑनलाइन कोर्स लीजिए, है ना। पैसा बहुत यहाँ पे क्या है ना, पैसे का भी बहुत खेल है। कोई यदि मंगनी में आपको जहर दे तो खा लीजिएगा, सीधा बात हम कहते हैं। आप कहीं जाते हैं बाज़ार में, बहुत अच्छा सामान लगता है, थोड़ा महंगा होता है तो क्या नहीं खरीदते हैं। और महंगा क्या होता है, महंगा क्या होता है, यदि एगो विषय पढ़ने के लिए 500-1000 रुपया अगर आपसे मांगा जा रहा है, कोई टीचर इतना मेहनत करता है, अपना पूरा जीवन का अनुभव आपको शेयर करता है, 5-5 स्टाफ रखे हुए हैं, पूरी सुविधा दे रहा है, नोट्स दे रहा है, अच्छे क्वालिटी में वीडियो आपको दे रहा है, तो आप देखिएगा 99 वाला किधर है भाई। अरे 99 रुपया या 199 रुपया आप लेके क्या कीजिएगा। मेरे ऑनलाइन का कोर्स का फी 499 रुपया है, 500 रुपया, 99 कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, वो सब नहीं मानते हैं। 500 रुपया एक विषय का है ना। आप उसको लीजिए, पढ़िए, जब फेल हो जाइएगा ना तब 50,000 रुपये लेके घूमिएगा कि किसी तरह मेरा 5 गो नंबर बढ़ जाए। बुड़बक हैं आप लोग, अच्छे तरीक़ा से पढ़ लीजिए। एक बैच पढ़ाते हैं, वो भी मेरे 2017 में कुछ छात्र का भाई लोग फेल किया था तो बोला सर समय दे दीजिए, तो हम सैटरडे संडे को समय दिए थे उन लोग को। लेकिन एक बैच हमको अच्छा लगा, जब 98 नंबर 97 नंबर आर्ट्स में मैथ वाले में ला लेता है तो मैथ वाला इतना प्रचार करता है। मेरी कमी यही रह गई कि हम प्रचार नहीं करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में 98, हिस्ट्री में 97, इकोनॉमिक्स में 96, इस तरीके से नंबर हम दिलवाए हैं। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ हम कुछ बच्चों का डाले भी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देर नहीं कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन क्लास, ठीक है। अगर जो दूर हैं, जो पास हैं, मोतिहारी में रह रहे हैं, वो आइए कोचिंग में मिलिए, है ना। बहकावे मत आइए, भटकाव से बचिए, हाँ, पढ़ाई पे फोकस कीजिए और ये बात दिमाग में रख के पढ़िए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मेरे इंटर के साथ साथ 12th के साथ साथ जो है आगे कंपटीशन में भी काम आने वाला है, तभी आप पढ़ाई कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।